हेलो कन्या राशि, आज हम आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाले हैं जो कि 16 से 30 सितंबर के बीच की रहेंगी। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही इसे देखना है। कलेक्टिव कन्या राशि वालों की रीडिंग है, तो हो सकता है किसी से पार्शियली रिलेट करे, किसी से पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए और किसी से बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को किसी और कन्या राशि वाले के लिए जाने दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है रीडिंग के मैसेजेस, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अथवा जो भी आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही है, एज अ गाइडेंस जो यहाँ से गाइडेंस प्राप्त होगी उसके द्वारा आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, या उनके जो गाइडेंस के माध्यम से जो भी आपको उत्तर प्राप्त होते हैं उसको भी माध्यम बना सकते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है ये रीडिंग, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से अगर आप कन्या राशि के हैं, वर्गोज है आपका साइन, तो आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट में है, सेपरेशन में है, मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है रिलेशनशिप में, कोई भी, चाहे वो लेस कॉन्टेक्ट हो, लो कॉन्टेक्ट हो, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन हो, इन एंड आउट की स्थिति हो, सभी स्थिति में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लेकर इस वीडियो तक पहुंचे हैं, या ये वीडियो आप तक एज अ न्यू व्यूअर पहुंची है, तो डेफिनेटली ही यहाँ से आपको कोई ना कोई आंसर जरूर मिलेगा अपने प्रश्न से रिलेटेड। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एडवांस में ही मैं आपको, मेरे व्यूअर्स को, मेरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दुर्गा पूजा और नवरात्रि की ढेर ढेर शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आशा करती हूँ सबके त्योहार मंगलमय रहे और सभी के लव लाइफ रिलेशनशिप में सबको क्लैरिटी मिले, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हेल्प मिले। डेविल, मून, यहाँ पर अभी मैं जितने भी कार्ड्स निकालूंगी ना वर्गोस, ये बोथ साइड की एनर्जी को कलेक्ट करके, ठीक है, थीम ऑफ द रीडिंग कार्ड्स कह सकते हैं। पेशेंस इज अ वर्च्यू, रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप, मीन्स कि इतने कनेक्टिविटी वाले कभी कभी मैसेजेस आ जाते हैं ना कि रीडिंग की शुरुआत में ही पता चल जाता है कि आगे आने वाले उसमें क्या प्रश्न और क्या उत्तर रह सकते हैं। देखिए, डेविल कार्ड सभी को पता है शो करता है टॉक्सिसिटी। अब वो टॉक्सिसिटी किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है, लाइक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन किस लिए रह रहे हैं? सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, समाज क्या कहेगा, ओके, बच्चे हैं बीच में, इस वजह से एक लेवल पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मतलब कि रिश्ता वैसा रहे ना रहे, रिश्ते में प्रेम रहे ना रहे, बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इस वजह से रह लेते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करूं, इतने साल हो गए हैं रिश्ते को, अब शादी की बातचीत चलानी थी, अब अगर जाके ये रिश्ता खत्म होता है या कुछ होता है तो लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझ पे ही इल्जाम लगाएंगे, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ठीक है, तो अटैचमेंट का टॉक्सिकनेस, हर टाइम चेक करते रहना अपने पर्सन को, अगर कुछ कर रहे हैं उसका इंस्टेंट रिजल्ट पाने की चाहत, ये सब कुछ टॉक्सिसिटी के अंदर होता है। ओवर पॉजिटिवनेस, बी ऑफ सर्विस, प्रैक्टिस मॉडरेशन। कन्या राशि, देखिए यूं तो अभी कुछ प्लैनेटरी इवेंट्स होने वाले हैं, अभी कुछ प्लैनेट्स मूव करने वाले हैं। ठीक है, कुछ कर चुके हैं, आने वाले समय में कुछ करने वाले हैं। थोड़ा सा सितंबर का महीना मैं ये कहूंगी सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए थोड़ा सा डाउन ही है, क्योंकि अभी 9/9 पोर्टल गया है जस्ट। ओके, तो डिवाइन मंथ है ये, बिकॉज नवरात्रि भी है, वो सब भी है, लेकिन उससे हटके भी अगर मैं कहूँ थोड़ा सा इस टाइम पे टाइम आपके लिए एवरेज रहेगा आपके रिलेशनशिप में। बहुत सारी चीजें ना डीलेस पे चलेंगी, बहुत सारी चीजें डीलेस पे चलेंगी। डिसीजन बना रहे हैं, अभी एक हादसा हुआ, उस पर डिसीजन बनाया, उसके बाद ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि उस डिसीजन को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे।
फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। इस तरीके की चीजें। रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप, इस चीज को समझिए। डेविल कार्ड से भी यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है इस रिश्ते से। बहुत ज्यादा, इतनी हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस दिख रही है ना क्लियरली, जिसमें मतलब हैरान कर देने वाली, कि आप ना उलझ के रह गए हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते के धागे आपके अंदर उलझ के रह गए हैं कि आपको छोड़ नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए, ये थीम कार्ड्स है रीडिंग की। ये दोनों साइड में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती है। ओके, मीन्स की रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं। अभी हम टैरो डेक से यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन में भी चेक करेंगे, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे चीजें दिख रही हैं उनको मैं इन थीम कार्ड से ही एक्सप्लेन करती हूँ। बी ऑफ सर्विस, इस टाइम पे अगर कुछ भी आपके हाथ नहीं लग रहा है, ये चीजें आपके फेवर में नहीं चल रही है, तो मैं कहूंगी थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे। आपके फेवर में नहीं हो रही हैं चीजें, और आप जैसा चाह रहे हैं ऐसा होने के चांसेस तो पूरे हैं, आपकी इंट्यूशन कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं डीले मोड बहुत ज्यादा है आपके केस में। तो मैं यही कहूंगी, निरंतर प्रयासरत रहे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ। आपके सब्र का फल, आपके धैर्य का फल जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है डेविल कार्ड और द मून कार्ड। यस, और इसके नीचे है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैसा भी बहुत मैटर कर रहा है, पैसा भी बहुत मैटर कर रहा है। वो भी आगे हम टैरो डेक में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। द मून का कार्ड यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि आपने धैर्य बनाए रखा है, लेकिन उस धैर्य में भी ना, उस धैर्य में भी अगर आप कोशिश कर रहे हैं ना कि मैं इस इमोशन के जो एनर्जीज है उसमें जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उस बैगेज को रिलीज करना चाहता हूँ, कि एटलीस्ट अगर अभी चीजें मेरे फेवर में नहीं हो रही है, सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं हो रही है, तो मैं उस सिचुएशन से मूव ऑन करूँ। लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा समय लग जा रहा है किसी चीज में। लाइक आपकी शादी होनी है, आपके पर्सन के साथ कुछ ना कुछ बाधाएं आती जा रही है। ठीक है, आपको कोई कमिटमेंट वगैरह का यहाँ पे इशू है, उसमें भी डिले होया जा रहा है। आपको इस रिश्ते से निकलना है या नहीं निकलना है, ठीक है, वहां पे डिसीजन बना रहे हो कि हाँ मुझे निकलना है। ठीक, उसके अगले टाइम में ही ऐसा कुछ हो जाता है कि आप ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं फिर से उसी लूप में। अब बाकी देखते हैं। यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि बहुत सारे क्लियरेंस हो रहे हैं कन्या राशि, बहुत सारे क्लियरेंस हो रहे हैं। और इस टाइम पे ओवरऑल सैटर्न थोड़े से रेट्रोग्रेड है, आपको भी पता है 27 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है। तो जब भी शनि वैसे भी फ्लो ही होते हैं, ओके, तो जब रेट्रोग्रेड हो जाता है कुछ तो उसका उल्टा प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं डिले आता है, कोल्डनेस आ जाता है, और थोड़ा सा डिटैच डिटैच फील होता है। मतलब रिश्ते में रहते हुए भी अकेलापन सा महसूस होना, वो होलनेस सा ना फील होना, ये सब चीजें। कि धैर्य तो बहुत है, धैर्य तो इतना कि पलट के भी ना देखूं। ठीक है, और अंदर से जल्दबाजी इतनी कि अभी हो, चीजें अभी हो तो हो, वरना कभी ना हो। तो वो ही कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी बन रही है। ठीक है, को डिपेंडेंसी, कोई तो आप दोनों में से ऐसा है जो बहुत ज्यादा डिपेंड है, बहुत ज्यादा डिपेंड, और वेट कर रहा है बहुत डेस्पिरेसी से, बहुत डेस्पिरेशन से वेट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे तो आप मुझे होल्ड डाउन करके दिख रहे हैं कि हाँ, कि आपको भी पता है इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, आपने इस रिश्ते के लिए बहुत किया है ना। यदि अब आप सामने वाले को परख रहे हैं, देख रहे हैं, जांच रहे हैं कि मेरे ना होने से सामने वाले को कितना फर्क पड़ता है, तो ठीक है, कभी कभी ये सब भी एक प्यार की ही निशानी होती है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं, हद से ज्यादा नहीं, क्योंकि कई बार टेस्ट एंड ट्रायल चीजें उल्टी पड़ जाती है। तो स्ट्रेंथ मैं देख रही हूँ आपके रिलेशन में दोबारा आ रहा है, बहुत जद्दोजहद करने के बाद, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, ओके, बहुत सारी चीजों को रिलीज करने के बाद फाइनली आपके जो रिलेशन है वहां पे स्ट्रेंथ आते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई बहुत तेजी से ये कदम बढ़ाते हैं फिर पीछे चले जाते हैं, लेकिन ये एक्शन लेंगे और बहुत ही इमोशनल एक्शन लेंगे। मिसट्रस्ट, नहीं विश्वास कर पा रहे हैं आप, मैरिज, रिग्रेट, कुछ मिस अपॉर्चुनिटी हो गई है कन्या राशि आपके लाइफ से शायद,
लेकिन हताश नहीं होना है कि आप बातों को पकड़ के रह गए और रिश्ता ऐसे निकल गया कि आपको पता ही नहीं चला। ओके, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं पछतावा है आपके मन में कि एक मौका और तो शायद मैं ठीक कर लेता, मैं ठीक कर लेती। बातों को पकड़ के रह गए। वो कहते हैं ना कि कभी कभी हम बातों को इतना ज्यादा पकड़ के रह जाते हैं एक टेस्ट एंड ट्रायल में कि रिश्ता उसका भी तो था, वो भी आ सकती थी, ठीक है ना। लेकिन जब वो चीज बीतती चली गई ना और उल्टा एक्शन हो गया कुछ, तो आपके अंदर मुझे गिल्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है कि शायद कुछ एक कन्या राशि वालों की लाइफ में ऐसा हुआ कि बहुत पोटेंशियल वाला पार्टनर आपने खो दिया। सैबोटेज, रीयूनियन, अनवर्दी। मैरिज का टॉपिक अगर आप दोनों के बीच में बाधा बन के बार बार खड़ी हो रही थी, तो वहां पर भी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत तेजी से अगर इन्हें कोई चीज रोक रही थी ना, अब वो चीज वो पार करके उससे लड़ते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अभी मैरिज हो जाएगी आपकी, लेकिन हाँ, मैरिज वाले टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ प्रोमिस जरूर करेंगे, ये आश्वासन देंगे आपको। मैरिड लाइफ में अगर एक दूसरे से अलग रह रहे हैं या फिर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा है। हम्म आपके पर्सन है ना, कई बार अपनी वैल्यू आपके सामने रखने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स अपनाए होंगे, लाइक जेलेसी फील करवाने के लिए करते हैं ना, बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं। ऐसे सा किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रिक्स ना उन पे भारी पड़ गई। कर तो ये नाटक रहे थे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ा है रिश्ते में। और आपकी एनर्जी में मैं साफ देख रही हूँ कि इसी चीज ने आपके रिश्ते को हिला दिया। कन्या राशि ज्यादातर वेटिंग मोड में दिख रहे हैं मेरे को। खुद से आप पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है अपने रिश्ते के प्रति, लेकिन हाँ, वेटिंग मोड में दिख रहे हैं। थोड़ा सा रिग्रेट, थोड़ा सा सैबोटेज। अपने आप को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप। किसी ऐसे पर्सन को शायद आपने दूर कर दिया है अपने आप से, या दूर हो गया है, या दूर हो गई है, कि जो हर चीज में आपको टक्कर देने वाले इंसान रहे हैं। आपका पार्टनर का बार बार आप पे शक करना, ये कहीं ना कहीं चीजें बहुत तोड़ती चली गई आपको, कि रिश्ते को लेकर दोबारा आपको सोचना पड़ रहा है कि अरे मैंने तो इसके साथ आगे तक के सपने संजो लिए थे, लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा। आपको कहा जा रहा है कि ना बेस्ट की तरफ देखिए और ना वर्स्ट की तरफ देखिए, प्रैक्टिस मॉडरेशन। थोड़ा सा सरल रहे, सहज रहे। ओके, थोड़ा सा धैर्य रखे और बीच का रास्ता अपना के चलेंगे, सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। एकदम से पार्टनर आता है या आती है, क्योंकि रियूनियन का कार्ड है, हाँ, तो उत्साहित होकर कुछ भी नेगेटिव कहो पॉजिटिव कहो, एक्शन नहीं ले लेना है। ओके, थोड़ा सा काम करना है। अगर बहुत लंबे टाइम बाद दोनों मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की वीकनेस पे बहुत ज्यादा टारगेट किया है आपने और उस वजह से अलग हुए हैं, या इन एंड आउट की स्थिति में चला गया रिश्ता, तो वहां मैं कहूंगी कि थोड़ा सा एक दूसरे की स्ट्रेंथ को आप उजागर करिए। कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने पर्सन के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ अपने पर्सन के लिए, उसे स्पेशल फील कराने के लिए, तो उसकी ताकत बनिए और अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ को उसके सामने लाकर उभारिए। ओके, आपके पर्सन को आप ही चाहिए थे, लेकिन आपने बार बार उन्हें ये दिखाया। हो सकता है आपके लाइफ में करियर फाइनेंस को रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है ना। लेकिन आपके पर्सन आपके अलावा और किसी और को नहीं चाहते, ठीक। आपने लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें यकीन दिलाने में कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अभी पता नहीं कब तक सब ठीक होगा, अच्छा रहेगा कि तुम आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में। तो उनको बेटर नहीं चाहिए, उनको अपना वर्गो ही चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने किन परिस्थितियों के चलते मतलब इस रिश्ते को क्विट करने की सलाह दी है उन्हें। वो अभी वेटिंग में है, अगर ऐसी सी सिचुएशन है तो, कि उन्होंने हर तरीके से आपको मनाने की कोशिश की, आपके साथ बने रहने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ट्रिक्स हुई हैं कि ना चाहते हुए भी रिश्ते में दूरियां आ गई। बार बार आपके ज्यादा सवाल जवाब करना, इस चीज ने भी उनको हर्ट किया है।
तो रीयूनियन तो निश्चित है, लेकिन मैं यही कहूंगी थोड़ा सा आपको सोलो चलना है कन्या राशि, और एक दूसरे की स्ट्रेंथ को उजागर करना है एक दूसरे के सामने। क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये मैसेज है। बाकी इमोशनल ऑफर्स आपकी तरफ आना, आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन इनिशिएटिव यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सैबोटेज फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं, रिग्रेट में दिख रहे हैं। जहां आपके पर्सन अपने आप से सामने आके आपसे मिल रहे हैं ना, वहीं पे आपकी तरफ से भी मुझे दिख रहा है कि आप इस तरीके का मतलब कि अपोलोजाइज कर रहे हैं अपने पर्सन से कि आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस, कि कहीं ना कहीं दोनों को ही अपनी गलती का एहसास है। ठीक है, पास्ट में बातें बड़ी हो गई थी, कनेक्शन दब गया था, लेकिन फ्यूचर में 16 से 30 के बीच में, ठीक है ना, जिन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, मून की एनर्जी साफ दिखाती है कि बहुत ज़्यादा चिंतन किया, बहुत ज़्यादा, अगर दोनों के स्वभाव एक दूसरे से अलग है वहाँ पर भी काफ़ी उंगलियां उठी। ठीक है, एक को दोस्ती बनाने में बहुत इंटरेस्ट है, एक सोशली है, तो दूसरा बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है, अकेले अकेले रहना पसंद है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लैश की है। तो ये सब एक पिच पे आते हुए मैं देख रही हूँ। और अगर को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो वो वहाँ पे गैप ला दिया गया आपके बीच में। वहां पर भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इमोशनल ऑफर लेकर आते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। और रीयूनियन ये दोनों की तरफ से हो रहा है, जहां आपने उनको सराहना करना स्टार्ट किया, आपने अपने कहे गए शब्दों के लिए, एक्शंस के लिए माफी मांगी, उनकी तरफ से भी एक्शंस है, एक्शंस प्लस इमोशंस दोनों है। लेकिन आपका अगर ऐसा स्वभाव है हर चीज में तहकीकात करना, जासूसी करना, और आपके पर्सन को पता चल चुकी है ये चीज, तो वहां पे देखिए रीयूनियन होना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आपके हजार माफी मांगने के बाद भी। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, जो कि पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग स्थितियां परिस्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती है, कि आप कोशिश कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, या आपको अपने आप में ही लगा है कि सेल्फ वर्थ पूरे का पूरा लूज हो गया इस रिश्ते में अब मेरा, लेकिन फिर भी मैं इस रिश्ते को नहीं बचा पाया। लाइक मैंने कहा ना कि को डिपेंडेंसी की बहुत ज्यादा यहाँ पे एनर्जी फील कर पा रही हूँ मैं। कि आप भागते थे, ये आपको बार बार मनाने आते थे, ठीक है, या ये भाग रहे हैं, आप बार बार मनाने जा रहे हैं। तो यस, तो भागने वाला जो इंसान है, वैसे तो ये आपके तरफ का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं तिरस्कार सा फील किया अपने आप में। और फिर से बहुत हिम्मत जुटाई एक पावरफुल वर्गो बनने के लिए, और खुद को खुद ही हील किया आपने, सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ लव किया। यस, और एक अच्छे नोट पे अपने पर्सन को बोला कि यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। ओके, डेट्स जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए 8 and 1 4, साइन है लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन। यहाँ पे कुछ कन्या राशि बहुत ऐसे जॉब या फिर ऐसे जगह पे भी विराज है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल, मतलब चाहे तो एक झटके में ही रिश्ते की जो पूरी कहानी है ना उसको बदल दे, लेकिन वो बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। यस, और इस टाइम पे फिलहाल अपने सेविंग सिक्योरिटीज पे भी ध्यान दे रहे हैं, एक मैसेज ये भी है। आपको पता है कि आप सब कुछ 1 मिनट में ठीक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेटिंग मोड में है आप, जाएंगे तो निश्चित ही। ठीक है, अपने पार्टनर के अच्छे साइड्स को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलने दे रहे हैं। और किसी किसी के तो यहाँ पे रिश्ते में प्रॉब्लम थोड़ा सा एडिक्शंस की वजह से भी है। एडिक्शन किस चीज़ का? दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना, ठीक है, आउटिंग्स ज़्यादा करना, पर्सन को ज़्यादा ध्यान ना देना, थोड़ा सा इजी हो जाना पर्सन को लेकर कि कहाँ जाना है भाई तुमने, तुम तो मेरे ही हो, मैं तुम्हारा ही हूँ, लाइक इस तरीके का। भाई हर टाइम एक पर्सन को टाइम चाहिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि रिश्ता अगर पुराना हो गया है, चाहे वो मैरिड रिलेशनशिप हो या लव रिलेशनशिप हो, तो किसी को आपके अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, फिर यहीं पे एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स जन्म लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो फिर हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारे दिल में एक इमोशनल खाली जगह होती है ना, एक टाइम के बाद क्या, पूरे दिन के टायर्डनेस के बाद उस इमोशन वाली जगह को भरने के लिए कोई चाहिए ही होता है। बेशक बात ना करे, आंखों के सामने बैठी रहे, वो भी इनफ होता है। ठीक है,
तो अगर आपको ये आंसर चाहिए कि एक्शन आपको लेने हैं या नहीं लेने, तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन तो मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेकिन जिनके बीच में को डिपेंडेंसी की समस्या है ना, वहां पे थोड़ा मुश्किल है चीजें। देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या कुछ है। बॉटम ऑफ द डेक में मून का कार्ड सीधे सीधे बताता है कि यहाँ पे झूठ है, बहुत कुछ झूठ है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है। बहुत सारी असलियतें पास्ट में छुपाई गई थी, अभी भी बहुत कुछ हाइड किया जा रहा है। ओके, ऊपर से इमोशंस को भी छुपाए जा रहे हैं। स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ से स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं भाई। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, बीमार है आपके पर्सन, किसी किसी कन्या राशि वाले के पर्सन बीमार है। लाइक इस तरीके की परेशानी हो सकता है इन्हें कमर, पैर, हाथ, बेसिकली हड्डियों से, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हेल्थ को लेकर सफर करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ कन्या राशि वाले के पार्टनर। इतने परेशान हैं, मतलब कि एक तो रिश्ता भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ऊपर से हेल्थ भी सफर कर रही है। तो कुछ विचारों तरफ से ही चीजें अच्छी चलती कुछ नहीं नजर आ रही है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं उसमें भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की। किस तरीके से? मेडिटेशन करके, भगवान के प्रति आस्था रख के। ओके, और कुछ इस तरीके से भी कि सब सही हो जाएगा, ऑल इज वेल, सब ठीक है। सीक्रेट लव, मैंने अभी कहा ना आपको कि द मून का कार्ड दिखाता है बहुत कुछ यहाँ पे छुपा है। स्पाइन, लगातार आप पे नजरें हैं। फाइनल डेस्टिनेशन, अभी जब मैंने ये कार्ड उठाया ना, एक चेजर का कार्ड सामने आया था, तो चेजर की भी एनर्जी है यहाँ पे, और पैसों की समस्या भी बहुत आयत रूप में है। इनसेपरेबल डिसअग्रीमेंट्स, इमोशंस से पीछे हट रहे हैं ये। मैंने अभी कहा ना कि यहाँ पे बहुत कुछ झूठ है, जितना आपको दिख रहा है ना उतना सच नहीं है, उसके पीछे भी बहुत कुछ है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके पर्सन, ये आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब जब दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो भाई यूनिवर्स तो डिवाइन टाइमिंग एंड परफेक्ट टाइमिंग में आपको रिजल्ट देगा ही देगा। ओके, सीक्रेट लव, कोई तो है कन्या राशि जो चोरी चोरी चुपके चुपके आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। अगर आप मैरिड है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा एक्शंस आपके पर्सन की तरफ से। और जब तक ये टॉक्सिसिटी रिलीज नहीं होगी ना, अगर मैं ब्लॉकेज कहूँ आपके रिलेशनशिप में, तो सबसे बड़ी ब्लॉकेज है कोडिपेंडेंसी, और मतलब किसी एक का अधिक शामिल रहना रिश्ते में और किसी एक का बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहना, वो चीज़ें बाधा बन रही है। बी ऑफ सर्विस, ओके, सेवा कीजिए इस टाइम पे। जितना ज़्यादा आप सेवा करेंगे, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, ओके, शिकायतें नहीं करनी है ज़्यादा, होपलेस नहीं होना है, हेल्पलेस फील नहीं करना है। बस इतना ही कहूँगी। क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं और कन्या राशि आप भी अगर देख रहे हैं, तो इस टाइम पे चैरिटी करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, ठीक है, जैसे वहाँ पे खाना परोस के देते हैं, उस तरीके का कुछ कर सकते हैं, भंडारा करवा सकते हैं, या जितना भी जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार हो। वैसे भी ये महीना नवरात्रों का महीना है, ठीक है ना, तो आप नवरात्रों में कुछ कन्याओं को कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं। ओके, ग्रीन कलर के बैंगल्स दे सकते हैं, कंचका वगैरह जब करते हैं हम, ग्रीन कलर के बैंगल्स वगैरह दे सकते हैं, ग्रीन कलर की बिंदी दे सकते हैं। बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। महिलाओं को कह रही हूँ, लड़कियों को कह रही हूँ, ग्रीन कलर के बैंगल्स इस महीने पहनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। ओके, और गणेश जी की आराधना, गणेश जी की, गणपति बापा की आराधना जरूर कीजिए, क्योंकि मतलब कि आपको मतलब एक सद्बुद्धि किस तरीके की कि मैं डिसीजन बना पाऊँ, क्योंकि मून का कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि आपको सब कुछ पता है कि कुछ चीजें छुपाई जा रही है। कहीं पे आप छुपा रहे हैं, कहीं पे आपके पर्सन छुपा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी डेविल एनर्जी को शो कर रहा है। अब थर्ड पार्टी कौन है? आपके अपने नकारात्मक सोच। फिर से अगेन
आया है। देखिए मिसट्रस्ट का कार्ड आया था आपकी तरफ से कि कहीं ना कहीं इनके शक ने, इनके ओवर पॉसेसिवनेस ने आपके रिश्ते में दूरियों का कारण बनाया। इनके तरफ से भी वही शिकायतें हैं कि मतलब अगर आप सोचते हैं कि इनके लाइफ में कोई और है, ओके एक्सेट्रा, जो भी थर्ड पार्टी सिनेरियोज में होता है, अगर ये अपने काम काज के बारे में आपको बोलते हैं मैं बिजी था, मैं बिजी थी, ठीक है, तो पहले कैसे टाइम निकल जाता था, राइट। फैमिली रेडी नहीं हो रही है, मुझे कन्विंस करने के लिए थोड़ा समय दो, तो वहां पर भी ऐसा बोला जा रहा है कि तुम बहाने बना रहे हो, तुम कटने के लिए बहाना बना रहे हो, इस तरीके की। तो ओवरऑल मैं कहूँ कि आपके पर्सन देखिए सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन सोच सोच के थक चुके हैं इस टाइम पे। वो आपके ऊपर बहुत नजरें बनाए हुए हैं, लेकिन आपको तनिक भी पता नहीं चलने देंगे कि लाइक इन्हें सब कुछ पता है आपके तरफ का। ज्यादातर सोशल मीडिया ऐप से आपको फॉलो कर रहे हैं ये, जैसे कि फेक आईडी से पता करना, ओके, ट्रू कॉलर्स पे लास्ट सीन चेक करना, इस तरीके की खुराफाती दिमाग। अपने इमोशंस को इन्होंने अभी होल्ड पे रखा हुआ है। अगर आप दोनों की बातचीत है भी ना, तो कुछ एक खासा बातचीत नहीं हो रही है, ओके। थोड़ी सी बात होती है, उस दो बातें प्यार से होती है, तीसरी बात में लड़ाई हो जाता है, इस तरीके की चीज। हम्म। अपने इमोशंस को ये होल्ड बैक कर रहे हैं किस तरीके से, लाइक पहले अगर बहुत एक्सप्रेस करते थे ना, बहुत अगर हेल्प करते थे आपको, तो अब ना वो उतनी ज्यादा एक्शन इनिशिएटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं कर रहे, हाँ ठीक है, हाय हेलो कर लिया, क्या है कैसा है सब कुछ है, बस इतना। जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना, जो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रेस करती थी चीजें, वो सब नहीं हो रही हैं। जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि शायद इनके जीवन में कोई और है, लेकिन इनके जीवन में कोई और नहीं है। ये इनके अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, ये फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ये जिस तरीके से आप शक कर रहे हैं, आपके पर्सन भी कहते हैं ना कि कभी कभी चीजें मिरर होती हैं, बस वही मैं यही कहूंगी, पेशेंस इज अ वर्च्यू दोनों के लिए ही, ठीक है। और चैरिटी डोनेशन कीजिए जितना ज्यादा हो सके। ग्रीन एडवेंचरिन आप पहन सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप में हारमोनियस एंड अबंडेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैंने पहना हुआ था, अभी मेरा वो टूट गया है, वरना मैं आपको दिखाती। अभी मेरे को 2 जनों ने ऑर्डर भी किया हुआ है रिंग का, ओके। तो ये कहीं ना कहीं एडवेंचरिन बहुत अच्छा काम करता है। हेल्थ से रिलेटेड अगर इशू हो रहा है आपको, तो वो भी पन्ना आप धारण कर सकते हैं किसी विशेषज्ञ से सलाह लेके, क्योंकि देखिए पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है। जो चीजें यहाँ पे मुझे चैनल होती है मैं कलेक्टिव रीडिंग की तरह बता देती हूँ, लेकिन अगर आप हीलिंग स्टोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली निश्चिंत होकर रहिए। लेकिन जब जेम स्टोन पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि एक तो जेम स्टोन होते बहुत कॉस्टली है, जो रियल होते हैं ना वो बहुत कॉस्टली होते हैं, ओके। और दूसरी बात की बिना सजेशन के नहीं पहनना चाहिए। तो इनकी आखिरी मोहब्बत और पहली मोहब्बत आप ही हो। डिपेंड नहीं, मतलब इस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता कि ये अभी आपको नहीं बता रहे हैं या बिल्कुल साइलेंट घोस्टिंग जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन इनकी पहली और आखिरी मोहब्बत आप ही हो, ओके। कहीं कहीं पे कन्या राशि के पार्टनर्स ने जानबूझ के अपने पैर पीछे कर लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यदि, या फिर आप सिंगल हो ये मैरिड है, या फिर आप मैरिड हो ये सिंगल है, इन्होंने होल्ड बैक किया क्योंकि ये आपका जीवन नहीं खराब करना चाहते, ठीक है। अगर ये सिंगल है, आपके पर्सन सिंगल है और आप मैरिड हो, तो कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने आपको सर्वस्व मान लिया है अपना। लेकिन आप दोनों में प्यार तो बहुत है, आप इनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी भी हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि आपके पर्सन आहत हो। कर्मा वगैरह का नॉलेज आपके पर्सन को में भी बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई कार्मिक बैगेज हो, तो इसीलिए ये अपने इमोशंस को होल्डिंग बैक करते हुए दिख रहे हैं। अगर हाल फिलहाल में, मतलब 3-4 महीने, 5-6 महीने में आप किसी न्यू रिलेशनशिप में आए, आपके बीच में बहुत बहुत गहरा अटैचमेंट हुआ, और अब सडनली आपके पर्सन ने पैर पीछे कर लिया इस रिश्ते से, इतना एक्शन इनिशिएट में नहीं रहते हैं, तो वहां पर भी मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे जुड़ रहे हैं आपके साथ कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। वहां पर भी ये पीछे हटते दिख रहे हैं मेरे को, कि जिससे कि इनको प्रॉब्लम ना हो जाए बाद में, ओके। और शायद आप दोनों में शादी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसी भी कुछ परिस्थितियां हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्लैरिफाइंग कार्ड से। 17 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 8 डेट इंपॉर्टेंट है, एंड 4 डेट इंपॉर्टेंट है, 3 डेट इंपॉर्टेंट है। अक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड एरीज। डिवोशन ब्लूम्स, नर्चर बोथ blossoms एंड thorns with tenderness। देखिए प्यार में एक दूसरे को खूबसूरत बनाना, ठीक है। प्यार वो जो आपको खूबसूरत बनाए अंदर से भी और
बाहर से भी, ठीक है, वो नहीं जो चेहरे की रौनक छीन ले। तो कहीं ना कहीं कुछ कन्या राशि यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं मेरे को, जिनके एक दूसरे के साथ आने से ना मतलब कि नीरस जीवन में रस भर गया है। ओके। और ये कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के जीवन में आपने रंग भर दिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों फिर से दूर हो गए। बॉटम ऑफ द डेक में है फ्रोजन हार्ट, एम्पैथी एंड वार्मथ मेल्ट्स बैरियर्स फॉर ट्रू कनेक्शन। आपको यहाँ पे साफ साफ देखिए मैसेज आ गया है कि समानुभूति, हर चीज का सहानुभूति, समानुभूति, ठीक है, और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, समर्पण, अनकंडीशनल रूप से समर्पण, ये कहीं ना कहीं हर बैरियर को तोड़ देता है। अगर आपका रिलेशनशिप वाकई में ही ट्रू है, अगर आपके लिए आपके ईगो से, प्राइड से बढ़कर आपका रिश्ता है, ओके, तो टूटे हुए दिल को भी जोड़ सकती हैं ये चीजें, और पत्थर दिल को भी पिघला सकती हैं। लव मैसेजेस देख लेते हैं आप। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। यस, अभी मैंने आपको जो बताया था कि कोई तो है जो अपने इमोशंस को बहुत मतलब छुपाने की, झूठ बोलने की, आपके रीडिंग में बहुत ज़्यादा आज एनर्जी इस चीज़ के मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई आपके साथ दोस्त जैसी बॉन्डिंग थी, दोस्त फ्रेंड कम लव में वो परिवर्तन होने जा रहा था या हो भी गया था, और कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, लेकिन इनडायरेक्टली वे में एक दूसरे को बहुत कुछ बोल जाते होंगे, लेकिन डायरेक्टली अभी तक इजहार नहीं किया है। लेकिन आपको ये इजहार करना चाहते हैं, नो मैटर सामने वाला मेल है या फीमेल है, कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आई एम ग्रो ओल्डर विद यू, बट ये होल्ड बैक कर रहे हैं क्योंकि इन्हें रिजेक्शन का डर है, या फिर आपकी पोस्ट ऐसी है, या फिर आप ऐसी जगह विराजमान हैं जहाँ पे इन्हें लगता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर आप एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो आपका रुतबा ऐसा है कि समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा, और आप समाज को फॉलो करने वाले इंसान हो, मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक मान्यता आपके लिए बहुत जरूरी है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ठीक है। कुछ तो अलग हटके ये चाहते हैं करना, और करेंगे भी, वो तो समय ही बताएगा। और कहीं कहीं पे ये मैसेज भी है किसी किसी के लिए कि ये जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपके पास आए थे ना, इन्होंने वो बहुत अज्यूम किए, लेकिन वो चीज़ नहीं दिखी इन्हें। यस, वो चीज़ नहीं दिखी। मे बी आपके चार्म से प्रभावित होकर ये आपकी तरफ आए थे, इन्हें कुछ था, मतलब कि आपसे चाहिए था। ओके, अब यहाँ पे कुछ चाहिए से बहुत कुछ हो सकता है, क्या पता ये सिर्फ आपके आउटर लुक से प्रभावित थे, लेकिन जैसे जैसे आप दोनों में अटैचमेंट बढ़ता गया, इन्हें इतना सीरियस रिलेशनशिप चाहिए नहीं था, फ्रेंड, कैजुअल बातचीत, यहीं तक। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता गहराता गया, थोड़ा सा इंटीमेसी की डिजायर आपके प्रति, तो जैसे जैसे अटैचमेंट बढ़ती गई, इन्होंने एकदम से दूरियां बना ली, क्योंकि इन्हें मैंने जैसे कि कहा, ऐसा रिश्ता चाहिए ही नहीं था जहाँ पे कमिटमेंट वगैरह हो, और आप शायद कमिटमेंट वगैरह की तरफ दबाव बनाने लग गए थे। तो इनका दूर जाना थोड़ा सा डिसीट और धोखे की चीज को दिखा रहा है कि ये आपको डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, मतलब मैं बुरा भी ना बनूं और कहानी से भी निकल जाऊं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ही था, रिलीज टॉक्सिक रिलेशनशिप, कि आपको परेशान करके चले गए, लेकिन आपसे ऐसी बातें करते थे ये जैसे कि आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस तरीके से आपको छोड़ के चले गए कि लाइक आप सवालों के जवाब ही ढूंढते रह गए, एक सवाल बन के रह गए कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्योंकि हुआ कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इन्होंने दूरियां बना ली। तो मैं यहाँ पे साफ बता रही हूँ कि इन्हें चाहिए कुछ और था। अगर आप दोनों में वो करीबियाँ बढ़ गई तो कहीं ना कहीं वही है, समझ जाइए। तो वो भी रीजन है कि दूरियां बना ली। मैंने कहा ना, डेविल का कार्ड बहुत कुछ शो कर रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे किसी ने आपका फायदा उठाया, आपको धोखा दिया, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन वो नहीं पूरी कर पाए, ठीक है, और एक समय देखकर निकल गए ये। यस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, कन्या राशि। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।